इवनिंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज देख रहे हैं हम 2017 का प्रीवियस पेपर। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक, अपादान, करण कारक या फिर संबंध कारक। राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपादान कारक यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अल्पाचार शब्द में उपसर्ग है। अल्पाचार आ, अति या फिर अल्प। अल्प आचार कौन सा हो जाएगा? अल्प आचार, यानी कि अल्प आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है, बालदी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानी लंका लबीबों को काल रसना पसारी है। राइट ऑप्शन आपका पूछा है कि कौन सा हो जाएगा, कौन सा अलंकार इसमें आपका हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या लगाएंगे आप? अनुप्रास और उत्प्रेक्ष, एक मिनट यहाँ पर कीजिएगा, आप इसे हटाइए। अनुप्रास और उत्प्रेक्षा आप यहाँ पर लगाइएगा, ठीक है। जनु जानो मनो मानो, जाल मानी, ठीक है। लंका लबीबो यहाँ की क्या हो गया है? बालती विशाल विकराल, उत्प्रेक्षा है जाल मानी, यानी कि उत्प्रेक्षा है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट है, रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? विभाव, अनुभाव, स्थायी या फिर संचारी भाव। राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा, जो रसों को जागृत करते हैं उन्हें बोलते हैं विभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। जहाँ सुमति तहाँ सन्मति नाना, जहाँ कुमति जहाँ विपत्ति निंदाना, पद में कौन सा रस है? करुण, भयानक, श्रृंगार या फिर शांत। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें शांत रस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। शुद्ध वाक्य है, राम ने एक भैंसा और 2 पुस्तकें खरीदी। राम ने एक भैंसा और 2 पुस्तकें खरीदे। बताइए, राम ने एक भैंसा और 2 पुस्तकें खरीदी। एक भैंसा 2 पुस्तक खरीदे, ये भी गलत है, ये भी गलत है। एक भैंसा और 2 पुस्तकें, एक मिनट, एक भैंसा और 2 पुस्तकें खरीदी, एक भैंसा और 2 पुस्तकें, ये दोनों ठीक है, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महाधन उत्सव, महोत्सव, महोत्सव या फिर एक ही राइट ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा महाधन उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। चौमास में क्या कौन सा समास है? चौमासा में कौन सा समास है? चौमास यानी कि 4 मास, 4 माह वाला मास, तो कौन सा हो जाएगा आपका? चौमासा, यानी कि 4 छड़ी वाला, यानी क्या कह सकते हैं उसे? बारिश वाला जो मौसम होता है, और वहां पर जाएगा आपका द्विगु समास, यानी कि संख्यावाची हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है क्या? व्याकरण ज्ञान, सुंदर लेखन, विषय और मूल्यांकन शिक्षक विधियों का ज्ञान या फिर रसायनों का ज्ञान। रसायन तो केमिस्ट्री वाला पढ़ाएगा, ये भाषा वाला थोड़ा ही पढ़ाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। गृह शिक्षण में कठिनाई नियंत्रण किया जा सकता है। कठिनाई चित्र दर्शाकर, वस्तु को प्रत्यक्ष दर्शाकर, मॉडल या फिर उपरोक्त सभी। सबको दिखाना है, उसके बाद ही आपका ये गृह शिक्षण में आपका क्लियर हो जाएगा। चित्र भी दर्शाने हैं, वस्तु को प्रत्यक्ष भी दिखाना है, मॉडल भी दर्शाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। प्राथमिक अवसर पर स्तर पर शिक्षण, कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। कहाँ? जो कविताएं क्या उपयोगी नहीं होगा? जो कविताएं अंतरराष्ट्रीय विवादों से या फिर संबंधित हो, इसमें सृजनशीलता मिलती हो, ये भी ठीक है, श्रोता समझ सके, ये भी ठीक है आपका, लेकिन ये आप गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। ये भी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हास्य, वीरता, इस भक्ति भावना में निहित होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक हैं। बताइए कौन हो जाएंगे? हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा सिखाने का सही क्रम है। पहले सुनना है, फिर बोलना है, फिर पढ़ना है, उसके बाद लिखना है। यानी कि क्या है? श्रवण, बोलना, पढ़ना और लिखना। श्रवण, पठन, पढ़ना और बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। लेखन से संबंधित नहीं है। लेखन से संबंधित नहीं है, बताइए क्या हो जाएगा? बैठने का उचित ढंग, शुद्ध उच्चारण, पकड़ना या फिर कागज से आंखों की दूरी। शुद्ध उच्चारण या फिर बैठने का उचित ढंग, बताइए क्या लगाएंगे? संबंधित नहीं है शुद्ध उच्चारण, क्योंकि उच्चारण का मतलब होता है बोलना या होता शुद्ध लिखावट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। या लुकुटी अरु कमरिया, इसे करते हैं थोड़ा सा आगे ताकि हमें चीजें दिखाई दे अच्छे से।
या लकुटी अरुकमरिया पर राज तिहुपुर को तजीडारी किसकी पंक्ति है? सूरदास, नंददास, रसखान या फिर मीराबाई? 45 में बताइए। या लकुटी अरुकमरिया पर राज तिहुपुर को किसकी हो जाएगी? रसखान की हो जाएगी। ध्यान रखिएगा। चलिए, राज से ध्यान रखिएगा, रसखान क्या ध्यान रखेंगे? राज से रसखान ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। ये सब आपके 2017 में पूछे गए क्वेश्चन है। उपन्यास विवेच्य विषय वस्तु की दृष्टि से असंगत युग्म है। बताइए क्या हो जाएगा? वीरदान रजवाड़ों की दासियों की समस्याओं पर या फिर सेवा सदन गणिका समस्या, विवाह संबंध समस्या पर, प्रेमश्रम कृषक जीवन की समस्याओं पर, कायाकल्प सांप्रदायिक समस्या, योगाभ्यास या पुनर्जन्मवाद पर? बताइए। एटोसन हो जाएगा आपका। यहाँ पर विधान के नहीं, वरदान कर लीजिएगा, वरदान। ठीक है, वरदान रजवाड़ों की। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। आचरण की सभ्यता के निबंधकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, सरदार पूरण सिंह? बताइए कौन हो जाएगा? यही तो हो जाएंगे आचरण की सभ्यता के निबंधकार। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। विरासत शब्द का अर्थ है, विरासत शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रकृति, पुरखों या मित्रों से प्राप्त? हो जाएगा आपका पुरखों से प्राप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। निर्बल का विलोम है, निर्बल का विलोम हो जाएगा आपका सुदृढ़, सबल, बाहुबली या फिर समुन्नत? एटोसन हो जाएगा आपका सबल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना गया है? नूतन ब्रह्मचारी, तितली, त्यागपत्र, जनेन्द्र है, तितली जयशंकर प्रसाद है? ये आप कमेंट करते हैं किसका है। परीक्षा गुरु एटोशन आपका यहाँ पर हो जाएगा, परीक्षा गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? ये होती है लखनऊ से। कहाँ से होती है? लखनऊ से। ये राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। कटघरा शब्द का तत्सम रूप क्या है? कटघरा शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? बताइए। कटघरा शब्द का हो जाएगा काष्ठ ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। तद्भव शब्द है अंधेरा, प्रकाश, रात्रि या फिर चंद्र? आपसे पूछा है, हो जाएगा आपका अंधेरा यानी कि अंधकार। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। आज का एक युवा ऐसा करना चाहता है जिसमें वह वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए कौन सा उपयुक्त होगा? जिससे कि वह, बताइए क्या इसमें हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 54। आज का एक युवा एक ऐसा करियर चाहता है जिससे वह, क्या वह, मुझे लगता है क्वेश्चन ही थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, जिससे वह कंप्लीट भी नहीं है। आज़ादी चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है आज़ादी मिलनी चाहिए। चलिए, फिर भी इनकम्प्लीट है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम में क्या गुण है? तुम में, तो क्या हो जाएगा आपका? अधिकरण में पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। तुम्हारी बातें मुझे अच्छी लगती हैं, तुम्हारी किस कारक का प्रयोग है? तुम्हारी बातें, तुम्हारी, तुम जो बातें करते हो मुझे अच्छी लगती है, करण, संबंध या फिर अधिकरण? बताइए। तुम्हारी बातें मुझे अच्छी लगती हैं, अगर तुम्हारी है तो संबंध किससे कर रहा है? तुमसे, तो यहाँ हो जाएगा आपका संबंध कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, यहाँ किस प्रकार का शब्द है? अधिकरण में पर। मैं यहाँ खुश हूँ तो अपमान तो नहीं होगा, करण तो नहीं होगा, अधिकरण मैं यहाँ में खुश हूँ नहीं, संबंध हो जाएगा मैं यहाँ पर खुश हूँ, अधिकरण में पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें किस प्रकार का शब्द है? बताइए। तुमको, करण, संबंध या फिर अधिकरण? तो तुम्हें अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अधिकरण, संबंध आपका हो जाएगा। ठीक है, वो संबंध तुमसे, हमसे दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, छोटा कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा शायद। ऐसे देशों में जहां सूरज गर्मी से ज्यादा ग्रीन हाउस गैसें आधुनिक उद्योगों से निकलने वाली
गैसें वातावरण में जमा हो रही हैं, वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त शब्द है उत्सर्जन, उत्सर्जित, इसमें तो वाक्य है ही नहीं, उत्सर्जक या फिर उत्सर्जित, पता नहीं कैसा पीडीएफ इस बार गड़बड़ हो गया है। चलिए कोई बात नहीं। जहाँ ज़्यादा ग्रीन हाउस से निकलने वाली जमा हो रही है, जमा हो रही हैं, तो यहाँ करेंगे आप उत्सर्जित, उत्सर्जित यहाँ पर करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। ग्रीन हाउस गैसें वाक्य में ग्रीन हाउस किस प्रकार का शब्द है? ग्रीन हाउस किस प्रकार का शब्द है? ग्रीन वाली हाउस, संयुक्त, समास, तत्सम या फिर तद्भव, बताइए। ये हो जाएगा आपका संयुक्त शब्द, क्योंकि इसमें क्या है, ग्रीन और हाउस, ये क्या है, संयुक्त है, क्योंकि समास तो ये होगा नहीं, तत्सम ये भी नहीं होगा, तद्भव भी नहीं होगा, क्योंकि ये हो गया आपका अलग। और ये क्या कहेंगे आप, संयुक्त या फिर मिश्र वाक्य आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये शब्द आगत हैं, दोनों ही इसमें क्या है, हिंदी में लिखा है लेकिन इंग्लिश में ये हो जाएगा। तो आज की क्लास में यही प्रूफ करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और होमवर्क बताइएगा क्या इसका आंसर ये सही है, ग्रीन हाउस गैस को आप क्या बोलेंगे, संयुक्त या फिर समास, तत्सम या फिर तद्भव। चलिए मिलते हैं इस वीडियो में।